Okay, hello everyone. Today we are going to discuss about three phase transformers. ठीक है, इससे पहले जो दो हमारे सेशंस थे उसमें हमने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को इन डिटेल डिस्कस किया था। फिर हमने ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया। आज हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इससे आगे हमारी एक या दो और लैब्स हैं जो कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड हैं। देन फाइनली हमारा जो ट्रांसफार्मर का टॉपिक है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो इससे पहले कि हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करें, थ्री फेज सिस्टम क्या होता है वो जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो थ्री फेज सिस्टम है वो हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं कनेक्शन थ्री फेज में, वो हम स्टार कनेक्शन यूज करते हैं और हम डेल्टा कनेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, दो टाइप के कनेक्शन हैं जो कि हम यूज करते हैं थ्री फेज सिस्टम के लिए। एक को कहते हैं स्टार कनेक्शन और दूसरे को कहते हैं डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन क्या होता है और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है थ्री फेज सिस्टम में, वो जानने के बाद हम मूव ऑन करेंगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर में। 5 से या 10 मिनट लगेंगे हमको स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के बारे में ओवरव्यू करने में। देन हम जो है वो डायरेक्टली थ्री फेज ट्रांसफार्मर में डिग इन करेंगे। ओके, तो अगर हम सबसे पहले स्टार कनेक्शन के बारे में डिस्कस करें कि स्टार कनेक्शन थ्री फेज सिस्टम जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो सबसे पहले उसकी सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो ये मेरे पास जो पॉइंट है ये वाला, इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास ए है, मतलब ये मेरे पास फेज ए है। और जो ये वाला मेरे पास पॉइंट है इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे पास फेज बी है, और जो ये वाला मेरे पास पॉइंट है वो है सी। तो मेरे पास थ्री फेज सिस्टम है तो ऑब्वियसली थ्री फेजेस होने चाहिए, ए फेज, बी फेज और सी फेज। और जो ये मेरे पास आए हैं ये मेरे पास फेज नहीं है बल्कि ये लाइन है। ठीक है, ये मेरे पास फेज ए की लाइन है और ये फेज सी की लाइन है और ये फेज बी की लाइन है। ठीक है, तो जो अब हमने थ्री फेज सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो थ्री फेज में ऑब्वियसली सिंगल फेज था तो सिंगल वोल्टेज और करंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि थ्री फेज सिस्टम क्या है। तो हर फेज अलग होगा तो हर फेज की वोल्टेज भी अलग होगी और हर फेज का करंट भी अलग होगा। ठीक है, तो ये वाले जो हमारे पास वोल्टेज है ये वाला, इसको मैं कहूंगा कि ये मेरे पास, और ये मेरे पास फेज ए का वोल्टेज है, ये फेज बी का वोल्टेज है और ये फेज सी का वोल्टेज है। ओके, यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, ये तीनों फेजेस जहाँ पे आके कनेक्ट हो रहे हैं तो इसको मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो फेज बनेगा ये वाला, ये बनेगा फेज वोल्टेज ए टू न्यूट्रल। और जो ये वाला बनेगा ये मेरे पास बनेगा फेज बी न्यूट्रल, और ये मेरे पास बनेगा फेज सी न्यूट्रल। ठीक है, तो ये मेरे पास फेज वोल्टेजेस आ गई। ठीक है, फेज वोल्टेजेस तो आ गई हैं, अब हमारे पास जो है लाइन वोल्टेजेस और लाइन करंट्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो मेरे पास फेज ए है, जो इसमें से फेज करंट गुजरेगा उसको फेज ए का करंट देंगे, इसमें से फेज बी का करंट गुजरेगा और इसमें से फेज सी का करंट गुजरेगा। ओके, जो ये वाला आपके पास वोल्टेज है या करंट है, इसको हम कहते हैं कि ये मेरे पास लाइन वोल्टेज है या लाइन करंट है। ठीक है, तो इसमें से मैं कह रहा हूँ कि जो करंट पास कर रहा है वो आई ए है, जो कि लाइन करंट है। और इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो कौन सा करंट है, वो मेरे पास आई सी है, और जो इसमें से करंट पास कर रहा है उसको कह रहे हैं आई बी। जिस फेज में से जो करंट गुजर रहा है उसको ये वाला हमारे पास लाइन करंट आ रहा है, लेकिन यहाँ से जो करंट पास करेगा वो क्या होगा, वो फेज करंट होगा। इसी तरह जो इस लाइन में से करंट पास कर रहा है वो लाइन करंट है, लेकिन जो इस फेज में से करंट पास कर रहा है वो
फेज करंट है, और इसी तरह जो इस लाइन में से करंट पास कर रहा है वो लाइन करंट है, और इस फेज में से जो करंट पास कर रहा है वो फेज करंट है। ठीक है, ओके। तो इस थ्री फेज सिस्टम में हमने फाइंड आउट ये करना है कि फेज वोल्टेजेस क्या हैं और फेज लाइन वोल्टेजेस क्या हैं, फेज करंट्स क्या हैं और लाइन करंट्स क्या हैं। ठीक है, तो ये चार चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है स्टार कनेक्शन सिस्टम में वो ये है कि यहाँ पे आप देखें कि ये वाला जो वोल्टेज है, ये वाला, ये तो मैंने क्या दिया कि ये फेज वोल्टेज है VAN, ठीक है, ये वाला। और ये वाला मैंने कह दिया ये फेज बी का वोल्टेज है, और ये मैंने कह दिया ये फेज सी का वोल्टेज है। अब अगर हम करंट की बात करें तो ये मेरे पास जो करंट आ रहा है वो फेज ए का करंट है, ठीक है, IA मैंने कहा हुआ है। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये वाला जो करंट है वो इस फेज में से पास हो रहा है, ये वाला जो करंट है वो इस फेज में से भी पास कर रहा है, और जो इस लाइन का करंट है, फेज सी की लाइन का करंट है, वो इस फेज में से भी पास कर रहा है, उसी फेज में से। और इसी तरह जो फेज बी है उसमें से जो करंट पास कर रहा है वो लाइन करंट है जो कि IB है। तो जहाँ पे जो हम कंक्लूड करते हैं स्टार कनेक्शन सिस्टम में, एक इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि जो आपके पास लाइन करंट होता है वो इज इक्वल टू होता है फेज करंट के। ठीक है, कोई भी आप फेज उठा लें, कोई भी आप फेज उठा लें, तो आपको पता लग जाएगा कि उस फेज में से जो करंट पास कर रहा है वो लाइन का करंट है। इसीलिए जो फेज करंट है और लाइन करंट है वो सेम होता है इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम में। देखें, ये लाइन करंट था वही फेज में से पास कर रहा है, ये लाइन करंट था वही फेज में से पास कर रहा है, और ये जो लाइन करंट था वही फेज में से पास कर रहा है। ठीक है, तो एक जो इक्वेशन हम बनाते हैं वो तो ये है कि जो लाइन करंट है वो फेज करंट के बराबर है। लेकिन जो आपने देखा है कि जो आपके पास वोल्टेजेस हैं वो सेम नहीं है। ठीक है, ओके। अब अगर हम इन फेज वोल्टेजेस की बात करें, इन फेज वोल्टेजेस की, तो ये मेरे पास क्या है VAN, ठीक है, और ये मेरे पास है VBN, और इसी तरह मेरे पास जो ये है VCN। ठीक है, तो ये वोल्टेजेस क्या होंगी, ठीक है, ये वोल्टेजेस क्या होंगी। तो एक जो वोल्टेज है, कोई एक वोल्टेज को आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक फेज ऐसा होगा जिसको आप रेफरेंस लेंगे। तो अगर मैं इस फेज को रेफरेंस ले लूं, ठीक है, ये सब फेजर में है, ठीक है, मैं जो भी वैल्यूज लिखूंगा वो फेजर में ही होंगी। तो ये जो अगर मैं इस वाले फेज को एज अ रेफरेंस ले लूं तो मेरे पास ये, क्योंकि ये फेज वोल्टेज है तो ये कहूंगा V फेज एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। इसी तरह अगर मैं इस फेज की बात करूं तो वो रेफरेंस में आएगा इस फेज के, ठीक है, वो रेफरेंस में आएगा इस फेज के, मतलब कि इस वाले वोल्टेज को इसके रेफरेंस से चेक करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा VP एट एन एंगल ऑफ, अब मैं देखा कि इन सब में 120 डिग्री का डिफरेंस है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -120 डिग्री। ठीक है, और इसी तरह ये मेरे पास आएगा VP, आप इसको -240 डिग्री भी लिख सकते हैं और आप इसको 120 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन की। आप ये थ्योरी में इन डिटेल पढ़ चुके होंगे, लेकिन क्योंकि मैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर में जाने लगा हूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम का, ताकि हम जो लैब करें वो आपके लिए ईजी रहे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया स्टार कनेक्शन सिस्टम, जिसमें हमने लाइन करंट जो है हमने देखा कि वो फेज करंट के बराबर होता है, और जो फेज के वोल्टेजेस हैं वो हमारे इस तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है, ओके। अब अगर हम नेक्स्ट चलें तो जो हमारे पास लाइन टू लाइन वोल्टेजेस है, देखिए अभी हमने फेज वोल्टेजेस की बात कर लिया और लाइन करंट की बात कर रही है, लेकिन लाइन टू लाइन वोल्टेजेस के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि जो आपके पास लाइन वोल्टेज है, जो आप फॉर एग्जांपल लाइन टू लाइन वोल्टेज में फाइंड आउट करना चाहता हूँ AB, ठीक है, ए का लाइन वोल्टेज और बी का लाइन वोल्टेज, इनके मतलब इस लाइन ए लाइन और बी लाइन के बीच में क्या वोल्टेज मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो वो अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, वो होता है VA माइनस VB। ठीक है, सब वेक्टर में, हाँ फेजर में, ठीक है, ओके। और अगर आप हम सॉल्व करें इसको
सॉल्व मैं नहीं करूंगा यहाँ पे, आप सॉल्व करना चाहें तो वो कर सकते हैं। आप वी ए की वैल्यू लगाएंगे VM साइन ऑफ ओमेगा टी, और बी को आपको पता है अभी हमने जो लिया था वो VM साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, ठीक है। ये अभी बी और VA जो है वो हमने अभी निकाल लिए थे, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो एंड रिजल्ट आता है, ठीक है, वो एंड रिजल्ट ये आता है कि जो आपके पास VAB है, ठीक है, वो इज इक्वल टू होता है √3 VP एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब ये कि हमेशा ऑलवेज जो आपके पास लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज से, जो हम आपका लाइन वोल्टेज है वो हमेशा फेज वोल्टेज से लीड करता है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये हमेशा रहेगा, ठीक है। और अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का रिलेशन क्या बना, हमने लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का रिलेशन ये बना कि जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज से हमेशा लीड करता है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो VAB आपके पास ये वोल्टेज आएगा, ठीक है। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं डेल्टा कनेक्शन सिस्टम में, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। तो डेल्टा कनेक्शन में मूव करेंगे तो सबसे पहले मैं डेल्टा की कनेक्शन की जो 3 फेज है उसमें जो सर्किट डायग्राम है वो बना लेता हूँ। ओके, तो ये आपके पास बन गया डेल्टा कनेक्शन। ओके, जो डेल्टा कनेक्शन है ऐसे डेल्टा कहते हैं इसलिए क्योंकि ये डेल्टा की शेप में होता है, ठीक है। ओके, अब हम अगर यहाँ से फेजेस निकाल लें, ठीक है। अगर आप हम यहाँ से फेजेस निकाल लें, अच्छा, आप इसको, ओके, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको मैं कह दूंगा कि ये ए है, ये मेरे पास जो है ये पी है, और ये मेरे पास क्या है, सी है, ठीक है। ओके, जो आपके पास ये वाला करंट है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे IA, क्योंकि ये फेज ए है, ठीक है। और ये इसकी लाइन, ये फेज है और ये लाइन है, ठीक है। तो ये हम लाइन करंट है जो कि IA है, और इसी तरह जो आपके पास ये आएगा ये होगा IB, और आपके पास ये वाला जो होगा ये होगा IC, ठीक है। और आपके पास जो ये वोल्टेज होगा ये वाला, इस वोल्टेज को क्या कहेंगे, इस वोल्टेज को क्या कहेंगे, ये आपके पास एक डॉट ये है, एक डॉट ये है, और एक डॉट ये है, ठीक है। ये डॉट आपके पास C है और ये डॉट आपके पास A है, तो ये वोल्टेज क्या होगा, ये होगा VCA, और ये डॉट आपके पास A है और ये वाला डॉट आपके पास B है। तो आपके पास ये वोल्टेज क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा VAB, ठीक है। और ये वाला डॉट C है और ये वाला डॉट B है, तो ये वाला आपके पास वोल्टेज क्या बनेगा, ये वाला आपके पास वोल्टेज बनेगा VBC, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम देखें ये वाला जो करंट आपके पास आ रहा है ये लाइन करंट है, और ये वाला जो करंट आ रहा है ये भी लाइन करंट है, और ये वाला जो करंट आ रहा है ये भी लाइन करंट है, और ये तीन जो हैं ये फेजेस हैं, फेज ए और ये बी, और ये जो वोल्टेज बनेगा वो VAB बनेगा, और इसी तरह ये फेज B और C, तो ये VBC बनेगा, और इसी तरह VCA बनेगा, ठीक है। ओके, अगर अब हम ये निकालना चाहें कि ये तो हम फेज वोल्टेज है ना ये वाला, अगर हम ये वाली लाइन, ये लाइन है और ये भी लाइन है, ठीक है। तो इनके दरमियान में अगर हम वोल्टेज चेक करें, इनके दरमियान में अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो वो भी क्या होगा, वो भी होगा VAB। देखें, ये फेज है, इसके दरमियान में वोल्टेज क्या आ रहा है, VAB। और अगर ये आपके पास लाइन है और ये भी आपके पास लाइन है, तो अगर हम लाइन वोल्टेज चेक करें, अगर हम लाइन वोल्टेज चेक करें तो वो भी VAB ही आएगा, ठीक है। ये भी VAB है और ये भी VAB है। तो कंक्लूड क्या करेंगे, कंक्लूड ये करेंगे
कि जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें जो आपके पास फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज के बराबर होता है, जबकि स्टार कनेक्शन सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट के बराबर होता है। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो आपके पास फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। अब ये आप बाकी फेजेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो आपके पास वोल्टेज है ये फेज वोल्टेज है, आप देख रहे हैं आपके सामने ये फेज है और इस फेज का वोल्टेज क्या है VBC। अब अगर आप इस लाइन का और इस लाइन का वोल्टेज फाइंड आउट करें तो वो भी क्या होगा, VBC। ठीक है, इसी तरह अगर आप इस और इसके दरमियान में जो कि आपके पास लाइन करंट या ये IA है और ये IC है, तो इस वाले डॉट के और इस वाले डॉट के बीच में अगर आप वोल्टेज फाइंड आउट करें तो वो क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास देखें ये कनेक्टेड है इस टर्मिनल से और ये कनेक्टेड है इस टर्मिनल से, तो ये आपके पास वोल्टेज है VCA। और अगर आप इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे तो वो भी आपको क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा, मैं वो यहाँ पे बना देता हूँ, वो आपको मिलेगा VCA। तो कंक्लूड क्या किया, कंक्लूड ये किया कि जो आपके पास फेज वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज के बराबर होता है इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन, इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन। तो मतलब कि जस्ट ऑपोजिट है स्टार कनेक्शन के। स्टार कनेक्शन में हमने क्या पढ़ा कि जो आपके पास फेज करंट है वो लाइन करंट के बराबर होता है, जबकि हमने डेल्टा कनेक्शन में ये अभी हमने सामने देखा कि जो आपके पास फेज वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, और उसके अलावा अब आप फेज वोल्टेज तो लाइन वोल्टेज के बराबर होता है ये तो हमें पता लग गया। तो अब हम जो बाकी हमारे पास करंट्स हैं वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, वोल्टेजेस का तो हमें ये हमने क्या दिया कि ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये IA है और IB है और IC है, ये क्या है, ये हम आपके पास है लाइन करंट्स, लाइन करंट्स। और आपके पास जो IAB है और IBC है और जो आपके पास ICA है, ये क्या है, ये क्या आपके पास, ये है फेज करंट्स। ये आपके पास क्या है, फेज करंट्स। ओके, ठीक है, देखिए ना अब यहाँ से देखें इसमें से कौन सा करंट पास कर रहा है, यहाँ पे आपके पास कौन सा करंट पास कर रहा है, यहाँ पे कौन सा करंट पास कर रहा है IAB, यहाँ पे कौन सा करंट पास कर रहा है ICA, और यहाँ पे कौन सा करंट पास कर रहा है, यहाँ पे कौन सा करंट पास कर रहा है, यहाँ पे भी कौन सा करंट पास कर रहा है IBC। ठीक है, तो ये आपके पास IBC, IAB और इसी तरह ICA। तो ये आपके पास आ गए फेज करंट्स और ये आपके पास आ गए लाइन करंट्स। ठीक है, तो जो IAB है क्या करेंगे, उसको रेफरेंस लेंगे, उसको क्या लेंगे, जैसे हमने स्टार कनेक्शन में पढ़ा था कि कोई एक जो है आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा और बाकी जो दो हैं उसके आप रेफरेंस से निकालेंगे। ठीक है, तो ये IAB है, ये क्या है, हम कह रहे हैं कि ये आपके पास फेज करंट है जो कि 0 डिग्री पे है, और उसके बाद आपके पास आता है IBC जो कि हम कह रहे हैं फेज करंट है और वो है -120 डिग्री एट एन एंगल ऑफ -120 डिग्री। और जो उसके पास बाद जो ICA है उसको हम कह देंगे कि ये I फेज करंट है और जो कि है एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पे -240 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया डेल्टा कनेक्शन सिस्टम, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था, स्टार कनेक्शन सिस्टम। ओके, वहां पे हमने कहा था कि जो आपके पास लाइन वोल्टेज होता है वो हमेशा फेज वोल्टेज से लीड करता है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जबकि डेल्टा कनेक्शन सिस्टम में क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन सिस्टम में हम कहते हैं कि जो आपके पास लाइन करंट है, जो आपके पास लाइन करंट है वो फेज करंट से लैग करता है कितना, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपको स्टार कनेक्शन पता है तो आपको डेल्टा कनेक्शन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको डेल्टा कनेक्शन पता है तो आपको स्टार कनेक्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों,
क्योंकि अगर आपको स्टार कनेक्शन पता है तो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट आपके पास डेल्टा कनेक्शन है। किस तरह कि जो आपके पास स्टार कनेक्शन सिस्टम है उसमें फेज करंट और फेज वोल्टेज सेम होते थे, जबकि डेल्टा कनेक्शन सिस्टम में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो आपके पास स्टार कनेक्शन सिस्टम है उसमें फेज वोल्टेज जो है वो लाइन वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेज से लीड करता है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि जो आपके पास डेल्टा कनेक्शन सिस्टम है उसमें जो लाइन करंट है वो फेज करंट से लैग करता है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है स्टार कनेक्शन सिस्टम के। ओके, तो इट्स मोर देन एनफ कि आपको थ्री फेज सिस्टम के बारे में मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, जो कि आपके थ्री फेज ट्रांसफार्मर पढ़ने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो अभी हम मूव करते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर की तरफ। ओके, आज जो है हम जस्ट डेल्टा टू डेल्टा और वाई टू वाई जो है वो कनेक्शंस पढ़ेंगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर के। थ्री फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर के आज हमने कनेक्शन पढ़ने हैं। ओके, हम जो है डिस्कस करेंगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर के कनेक्शन को, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आज हमने कौन से कनेक्शन डिस्कस करने हैं। आज हमने डिस्कस करने हैं वाई वाई और डेल्टा डेल्टा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्राइमरी साइड होगी और सेकेंडरी साइड होगी। जब प्राइमरी साइड अगर थ्री फेज है तो सेकेंडरी साइड भी थ्री फेज होगा, और प्राइमरी साइड को आपने डेल्टा में कनेक्ट किया है या आपने उसको स्टार में कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम प्राइमरी साइड अगर हमारे पास y है तो सेकेंडरी साइड भी y होगी, अगर हमारे पास प्राइमरी साइड डेल्टा है तो सेकेंडरी साइड भी डेल्टा होगी। y को हम स्टार भी कहते हैं। ठीक है, जो ये y हम डिस्कस किया अभी हमने स्टार कनेक्शन, तो स्टार कनेक्शन ही बेसिकली y कनेक्शन होता है। ठीक है, तो आज हमने ये दो कनेक्शन डिस्कस करने हैं कि y कनेक्शन थ्री फेज ट्रांसफार्मर में और डेल्टा कनेक्शन थ्री फेज ट्रांसफार्मर में किस तरह से करते हैं। इसको डेल्टा डेल्टा क्यों कहते हैं अभी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि एक साइड प्राइमरी है तो दूसरी साइड भी सेकेंडरी होगी। तो प्राइमरी को भी डेल्टा में कनेक्ट किया और सेकेंडरी को भी डेल्टा में कनेक्ट किया, इसी तरह प्राइमरी को भी वाई में कनेक्ट किया और सेकेंडरी को भी वाई में कनेक्ट किया। ओके, अब हम अगर नेक्स्ट चलें तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कनेक्शन थ्री फेज ट्रांसफार्मर के लिए, उसको हम कहते हैं वाई वाई जीरो, और दूसरा जो है उसको कहते हैं डी डी जीरो। ओके, अब आप क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि सर ये एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है और आपने आगे जीरो भी लिखा हुआ है, इसी तरह आपने एक कैपिटल डी लिखा है और एक स्मॉल डी लिखा है और आगे आपने जीरो भी लिखा है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास वाई है, जो वाई है जो कैपिटल है, कैपिटल साइड डिनोट कर रही है कि ये क्या है, ये आपके पास एच वी साइड है, और जो आपके पास वाई है ये आपको डिनोट कर रही है कि ये एलवी साइड है। इसी तरह जो कैपिटल डी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एचवी साइड को, और जो डी स्मॉल डी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एलवी साइड को। ओके, अब आप कहेंगे कि ये जीरो क्या है, ये जीरो बेसिकली जीरो डिग्री है, और ये वाला जीरो भी बेसिकली जीरो डिग्री है। ठीक है, ओके, अब ये डिग्री का यहाँ पे क्या मकसद है, इस डिग्री का यहाँ पे क्या मकसद है, इस डिग्री का बेसिकली मकसद यहाँ पे ये है कि ये बता रहा है कि जो आपके पास प्राइमरी साइड है वो तो एच वी है, और जो आपके पास सेकेंडरी साइड है वो एल वी है। मतलब कि ये अभी देखें कि ये जो कैपिटल वाई है ये बता रहा है कि ये एच वी साइड है, और जो स्मॉल वाई है वो बता रहा है कि ये एल वी साइड है, और जो जीरो डिग्री है वो ये बता रहा है कि जो आपके पास सेकेंडरी साइड है, जो आपके पास सेकेंडरी साइड है वो प्राइमरी साइड से जीरो डिग्री शिफ्टेड है। वो क्या है, प्राइमरी साइड से जीरो डिग्री शिफ्टेड है, मतलब कि इनमें कोई शिफ्ट नहीं है। जो प्राइमरी साइड है और जो सेकेंडरी साइड है इनमें कोई भी फेज शिफ्ट नहीं है, इनमें कोई भी फेज शिफ्ट नहीं है। ठीक है, मतलब प्राइमरी साइड थ्री फेज है और सेकेंडरी साइड भी थ्री फेज है। ठीक है,
जो प्राइमरी साइड है वो 3 फेज है, उनका आपस में जो है वो फेज डिफरेंस हो सकता है, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया है। लेकिन जो 3 फेज सिस्टम प्राइमरी पे पड़ा है और जो 3 फेज सिस्टम सेकेंडरी पे पड़ा है, इन दोनों का आपस में 0 डिग्री है, मतलब कि ये एग्जैक्टली रिप्लिका है। जो आपके पास प्राइमरी में पड़ा है वही आपके पास सेकेंडरी में पड़ा है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक जो है वो एचवी साइड है और एक जो है एलवी साइड है। कनेक्शन दोनों का सेम है, वो रिप्लिका है, ठीक है, मतलब उनमें 0 डिग्री फेज शिफ्ट है। ओके, यहां तक अगर क्लियर है तो अभी हम नेक्स्ट चलेंगे। सो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 0 डिग्री है, इसका मतलब है कि द सेकेंडरी साइड इज 0 डिग्री शिफ्टेड विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी साइड, ठीक है। ओके, अब अगर हम सबसे पहले वाई वाई कनेक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? सबसे पहले हम बना लेते हैं वाई वाई 0 डिग्री, ये कनेक्शन हम बना लेते हैं। वाई वाई कौन सा होता है? ये स्टार कनेक्शन होता है। हम सबको पता है कि हमने अभी हम डिस्कस भी किया कि वाई को ही हम जो है वो स्टार कनेक्शन भी कहते हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार कनेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास स्टार कनेक्शन बन गया। इसको हम 3 फेज सिस्टम कहते हैं। लेकिन अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में है वो दोनों में आपके पास 3 फेज सिस्टम होगा, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी साइड है, मैं मान लेता हूँ कि ये जो प्राइमरी साइड है वो एचवी साइड है, ठीक है। जो प्राइमरी साइड है मेरे पास वो एचवी साइड है। अगर मैं ये मान लूँ कि जो प्राइमरी साइड है वो एचवी साइड है, तो मुझे जो इसमें लेटर्स यूज करने होंगे वोल्टेजेस के लिए और करंट्स के लिए, वो क्या यूज करने होंगे? कैपिटल में यूज करने होंगे, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे कि ये एचवी साइड है, ठीक है। ओके, तो मैं क्या देता हूँ कि ये मेरे पास, तो आपको पता है ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। यहाँ से मैं एक फेज निकाल लेता हूँ। ये आपके पास, ये ये आपके पास बन गया 3 फेज स्टार कनेक्शन, ठीक है। ओके, यहाँ पे अभी मैं जो आपको चीज समझाने लगा हूँ डॉट के बारे में। डॉट के बारे में अभी मैंने जब स्टार और डेल्टा कनेक्शन डिस्कस किया था, तो वहां पे मैंने जो डॉट है उसको स्किप किया था। डॉट मतलब ये, ठीक है, ये डॉट, ये डॉट और ये डॉट। अब क्वेश्चन ये है कि ये डॉट सब यहाँ पे क्यों लगे हुए हैं? मतलब ये डॉट यहाँ पे भी लग सकता है, ये डॉट यहाँ पे भी लग सकता है और ये डॉट यहाँ पे भी लग सकता है। तो ये डॉट यहाँ पे क्यों लगे हुए हैं, ठीक है। इसको इस तरह से समझें कि जो आपके पास डॉट है वो आपको पॉजिटिव साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो डॉट है आपका वो पॉजिटिव साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मतलब ये कि जो आपके पास ये डॉट है, ये यहाँ से आपके पास वैल्यू, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू जो भी आपके पास आ रही है वो यहाँ से इंटर कर रही है। ये यहाँ पे जो आपके पास सप्लाई वोल्टेज आ रही है वो यहाँ से इंटर कर रही है, इस वजह से यहाँ पे डॉट लगा है। और इसी तरह जो यहाँ से सप्लाई वोल्टेज आ रहा है वो यहाँ से इंटर कर रहा है, इसलिए हमने इसको डॉट यहाँ पे लिखा है। तो ये जो आपके पास डॉट है, ये किसी, ये क्या है? ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पास पॉजिटिव सप्लाई या पॉजिटिव वोल्टेज जहाँ से इंटर कर रहा है उस पॉइंट पे हमने डॉट लगा दिया, ठीक है। कि इस वाले फेज में जो वोल्टेज इंटर कर रहा है वो इस पॉइंट से कर रहा है, इस वाले फेज में यहाँ से और इस वाले फेज में यहाँ से, ठीक है। तो ये डॉट जहाँ से आपके पास पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा होता है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे हम जो है वो डॉट लगाते हैं, ठीक है। उस पॉइंट पे हम क्या लगा देते हैं? डॉट लगा देते हैं। ओके, अब ये आपके पास बन गई प्राइमरी साइड, जो कि हम मैंने एज्यूम किया है कि ये क्या है? एचवी साइड है, ठीक है। तो अगर ये एचवी साइड है तो इट मस्ट बी इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा? ये मेरे पास होगा A1 और ये मेरे पास होगा A2। इसी तरह ये आपके पास क्या होगा? B2, ये आपके पास होगा B1। इसी तरह ये होगा C2 और ये होगा C1, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट न्यूट्रल है। तो तीनों फेजेस का जो न्यूट्रल है वो तो कॉमन होता है, आपको पता है, अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। यहाँ से जो करंट आएगा वो क्या होगा? वो होगा आई ए। यहाँ से जो करंट होगा वो होगा आई सी, और यहाँ से जो करंट होगा वो होगा आई बी, ठीक है। ओके, जो इस फेज का वोल्टेज है वो क्या है? इस फेज का वोल्टेज आपको नजर आ रहा है कि वो क्या होगा? वी A2 A1, यही बात है।
यही होगा इस फेज का वोल्टेज। इसी तरह इसका क्या होगा, B2B1, इसका होगा C2C1। ठीक है, ये आपके पास बन गई प्राइमरी साइड जो कि HV साइड है। अगर अगर ये HV साइड है तो जो आपके पास सेकेंडरी साइड होगी वो क्या होगी, LV साइड होगी। जो सेकेंडरी साइड होगी वो LV होगी। अगर सेकेंडरी साइड LV है तो वो भी वाई वाई में। ठीक है, मतलब कि दोनों स्टार में है तो वो वाली साइड भी हम स्टार कनेक्शन में ही करेंगे। तो उसके लिए मैं उसको ये बना लिया हमने, और ये आपके पास बन गया। ठीक है, अब फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना हिस्सा है कि यहाँ से ये सप्लाई आ रही थी और यहाँ से ये जो क्या है ये आपके पास लोड है। ठीक है, ये आपके पास मतलब यहाँ से कोई लोड आगे कनेक्ट होगा इस फेज के बाद, आगे इसके कोई मतलब ये जो थ्री फेज सेकेंडरी साइड है इसके आगे कोई आप जो है वो लोड कनेक्ट करेंगे। तो इस वजह से इसका जो है ये हमने इस तरह से कर दिया। तो इसी तरह ये क्या होगा मेरे पास, ये मेरे पास होगा, ये मेरे पास होगा, एक डॉट यहाँ लगा लेते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, अब क्योंकि ये LV साइड है तो इसमें जो भी मैं रिप्रेजेंट करूंगा वो किस में करूंगा, वो स्मॉल लेटर्स में करूंगा। वो किस में करूंगा, स्मॉल लेटर्स में। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा A1 और ये होगा A2। ये मेरे पास क्या होगा B2 B1 और ये क्या होगा C1 और ये होगा C2। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ से तो मैंने पॉजिटिव साइड जो है मेरे पास जो इंटर हो रहा था वहां पे मैंने डॉट लगाया था। तो यहाँ पे मैं कहाँ से कहाँ पे डॉट लगाऊंगा, यहाँ पे मैं कहाँ पे डॉट लगाऊंगा, यहाँ पे मैं डॉट लगाऊंगा, यहाँ पे, यहाँ पे मैं डॉट लगाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कहाँ पे डॉट लगाऊंगा, यहाँ पे। तो ये आपके पास बन गई प्राइमरी साइड, ये आपके पास बन गई सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड HV है और जो सेकेंडरी साइड है वो LV है। ठीक है, और ये आपके पास बीच में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास थ्री फेज ट्रांसफार्मर बन गया जो कि आपके पास क्या शो कर रहा है कि ये वाई वाई कनेक्शन है और इनमें 0 डिग्री फेज शिफ्ट है। कितना फेज शिफ्ट है इस प्राइमरी साइड का सेकेंडरी साइड से, 0 डिग्री फेज शिफ्ट है। मतलब कि एग्जैक्टली इसका रिप्लिका आगे बना हुआ है। ठीक है, एग्जैक्टली इसका आगे रिप्लिका बना हुआ है, इसलिए ये 0 डिग्री फेज शिफ्टेड है प्राइमरी साइड से। ओके, यहाँ तक अगर सबको समझ आ गया तो अब हम डिस्कस करेंगे DD कनेक्शन। ठीक है, DD कनेक्शन भी डिस्कस करने से पहले अगर हम एक और चीज डिस्कस कर लें तो वो क्या होगी, वो ये होगी, ये मैं यहाँ पे इस तरह से रख लेता हूँ ताकि नजर आए। ओके, चल जब मैं जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आऊंगा। ठीक है, ओके। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहें, अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि प्राइमरी साइड में भी 3 फेजेस थे और सेकेंडरी साइड में भी 3 फेजेस थे। प्राइमरी साइड जो थी वो HV थी, सेकेंडरी साइड जो थी वो LV थी। ठीक है, प्राइमरी साइड जो थी वो HV थी और सेकेंडरी साइड जो आपके पास LV थी। प्राइमरी साइड के टर्न्स N1 थे और सेकेंडरी साइड के टर्न्स N2 थे। जो हमने स्टार कनेक्शन अभी पढ़ा है, ठीक है, वो बार बार बनाना मुश्किल है तो हम इसकी एक जनरल फॉर्म निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके। ये साइड हमारे पास देखें, इसको अगर यहाँ से देख के अगर हम समझें तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, देखें जो आपके पास ये 3, ये यहाँ पे देखें, ये जो आपके पास पॉइंट है ये आपके पास क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। और न्यूट्रल पॉइंट में B1 A1 C1 कनेक्टेड है। ठीक है, न्यूट्रल में क्या कनेक्टेड है आपके, A1 B1 और C1 आपका किस में कनेक्टेड है, न्यूट्रल में। ठीक है, तो ये आपके पास मैं कह देता हूँ ये A1 है, ये B1 है और ये आपके पास C1 और ये किससे कनेक्टेड है, ये न्यूट्रल से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये जो आपके पास है ये आपके पास A1 B1 C1 और ये किससे कनेक्टेड है, न्यूट्रल से। और ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड क्या है, A2, ये आपके पास क्या है
B2, ये आपके पास क्या है C2, ये आपके पास क्या है A2, ये आपके पास B2 और ये आपके पास क्या है C2। ठीक है, तो ये आप जो है थ्री फेज ट्रांसफार्मर, अगर आप जनरल फॉर्म में अगर इसकी डायग्राम बनाएं तो इस तरह से आप इसकी जनरल डायग्राम भी सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ओके, ये आपके पास हो गया यहाँ तक स्टार कनेक्शन थ्री फेज सिस्टम। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। जो नेक्स्ट आपके पास सिस्टम है उसको हम कहते हैं DD0। DD0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डी रिप्रेजेंट, कैपिटल डी रिप्रेजेंट कर रहा है एचवी साइड को, और जो स्मॉल डी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंडरी साइड को, और जीरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों जो है वो डेल्टा कनेक्शन आपस में 0 डिग्री फेज शिफ्टेड है। आपस में कितना डिग्री शिफ्टेड है? 0 डिग्री शिफ्टेड है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी प्राइमरी साइड बनाऊं तो प्राइमरी साइड क्या होगी? इसकी प्राइमरी साइड क्या होगी? डेल्टा कनेक्शन ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो अब आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास बन गया डेल्टा। यहाँ से हम इसको कनेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो करंट होगा इसको हम क्या कहते हैं? IA। अब यहाँ से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो प्राइमरी साइड है मेरी वो HV साइड है, इसलिए मैं जो भी इसको रिप्रेजेंट करूंगा वो किस में करूंगा? कैपिटल लेटर्स में। ये IC है और ये आपके पास IV है। ठीक है, इस पॉइंट को आप कह दो A2, इस पॉइंट को हम कह देते हैं A1। ठीक है, और फिर ये वाला जो पॉइंट होगा इसका ये B2 होगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये B1 होगा। इसी तरह इसका ये C2 होगा, और इसी का ये वाला C1 होगा। क्लियर होगी? तो ये आपके पास बन गई प्राइमरी साइड जो कि डेल्टा कनेक्टेड में कनेक्टेड है। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन में कनेक्टेड हुई हुई है। ओके, अब हम जो डॉट लगाएंगे वो डॉट लगाएंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जो अभी ये आपके पास जो प्राइमरी साइड है ये आपके पास सप्लाई ले रही है, कोई वोल्टेज सोर्स है जो कि इसको मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप देखो, अगर आप गौर करो तो आपको पता लगेगा कि मैंने आपको क्या बताया था कि डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉजिटिव साइड कौन सी है। तो ये फेज वोल्टेज आया, मतलब यहाँ से कोई भी सप्लाई वोल्टेज आया ये इस लाइन में से और यहाँ से इस फेज में घुसा। ठीक है, तो ये फेज में से जब इंटर होगा तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसी तरह यहाँ से जब इंटर होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और इसी तरह जब यहाँ से इंटर होगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये इस तरह करंट का फ्लो, ये बता रहा है कि करंट का फ्लो इस तरह, और ये बता रहा है कि करंट का फ्लो इस तरह से। ठीक होगी बात यहाँ तक? ओके, ये आपके पास बन गई प्राइमरी साइड। अब मैं एज्यूम करूं अगर कि मेरे पास जो सेकेंडरी साइड है वो LV साइड है, तो लेकिन है क्या? 0 डिग्री और है भी डेल्टा में। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम कनेक्शन होगा। कनेक्शन तो सेम रहेगा, लेकिन फर्क क्या आएगा कि ये A2 बन जाएगा, ये A1 बन जाएगा, ये B2 बन जाएगा, ये B1 बन जाएगा, इसी तरह ये C1 बन जाएगा और ये C2 बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ से हम वोल्टेज जो है वो लोड को देंगे। अब यहाँ से वोल्टेज हम किसको देंगे? लोड को। ठीक है, यहाँ से हम वोल्टेज लोड को देंगे तो ये आपके पास बनेगा A, ये आपके पास बनेगा B, और ये आपके पास बनेगा C। इसी तरह ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, और ये आपके पास C है, और ये आपके पास है स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। ठीक है, ये क्यों है स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c? क्योंकि ये LV साइड है। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट कहाँ लगेगा? यहाँ पे डॉट लगेगा, यहाँ पे डॉट लगेगा, यहाँ पे, यहाँ पे डॉट लगेगा, यहाँ पे, यहाँ पे डॉट लगेगा, यहाँ पे। ठीक है, ओके हो गया? चलें, अच्छा, अब ये भी हमें पता लग गया। ठीक है, उसके बाद इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, अभी हमने जो डेल्टा कनेक्शन था DD0 वो तो बना दिया मैंने आपके सामने। HV साइड और LV साइड यहाँ पे लिख देते हैं कि ये HV साइड है और ये आपके पास LV साइड है।
अब अगर इसको जनरल, क्योंकि अब बार बार तो हम ये नहीं बना सकते ना, तो अगर हम इसको जनरल फॉर्म में कनेक्ट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, जनरल फॉर्म में अगर कनेक्ट करना है आपने, तो उसी तरह जैसे हमने कनेक्ट किया अभी स्टार कनेक्शन को, उसी तरह हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इसको कि किस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये आ गई आपके पास प्राइमरी साइड, ये आपके पास आ गई सेकेंडरी साइड। देखिए ना, दोनों के, इसके भी थ्री फेज हैं, इसके भी थ्री फेज हैं, तो ये मैंने तीन तीन फेजेस लिख दिए यहाँ पे। ओके, अब ये है कि ये आपस में किस तरह से कनेक्ट है, ये वाले थ्री फेज और ये वाले थ्री फेज आपस में किस तरह से कनेक्ट है, ये अभी हमने देखना है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास देखें, ये आपके पास थ्री फेज सिस्टम है जो कि प्राइमरी साइड का है, तो इसको इसके साथ किस तरह से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर मैं कह दूं कि ये मेरे पास A2 है, ये मेरे पास B2 है, और ये मेरे पास क्या है, C2 है। इसी तरह मेरे पास जो ये है, ये A2 है, ये B2 है, और ये मेरे पास C2 है। ओके, अब आप कहेंगे कि ये ऐसा क्यों लिखा है? ठीक है, ये ऐसा क्यों लिखा है? ये ऐसा इसलिए लिखा है, अभी आप देखें, अब जब हमने एक दफा ये नेमिंग कर दी, तो अब हमने इनको आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, अगर ये A2 है तो ऑब्वियसली ये A1 होगा, ये B1 होगा, ये C1 होगा, इसी तरह ये A1 होगा, ये B1 होगा, और इसी तरह C1 होगा। ठीक है, ओके, अब ये कनेक्टेड किस तरह से हैं, ये अब हमने कनेक्ट करना है। ये तो मैंने यहाँ पे सिंपली A2 A1 B2 B1 C2 C1 A2 A1 B2 B1 C2 C1 लिख लिया। ठीक है, जो यहाँ पे मेरे पास था और जो यहाँ पे था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इनको कनेक्ट कैसे करना है? कनेक्ट किस तरह से करना है, यहाँ पे देखिए, A2 किसके साथ कनेक्टेड है? A2 किसके साथ कनेक्टेड है? C1 के साथ। A2 मेरे पास कनेक्टेड है, A2 किसके साथ कनेक्टेड है? C1 के साथ। तो A2 को मैंने कनेक्ट कर दिया C1 के साथ। ओके, आपके पास जो B1 है वो किसके साथ कनेक्टेड है? B1 आपके पास C2 के साथ कनेक्टेड है। B1 आपके साथ किसके साथ कनेक्टेड है? C2 के साथ। और इसी तरह जो आपके पास A1 है वो किसके साथ कनेक्टेड है? B2 के साथ। तो ये आपने कनेक्शन बना लिया। इसी देखें, अब इसी तरह आप A2 को देखें, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे A2 देखा था, अब यहाँ पे देखें A2 किसके साथ कनेक्टेड है? A2 आपके पास कनेक्टेड है C1 के साथ, A2 आपका C1 के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह जो आपके पास B1 है वो C2 के साथ कनेक्टेड है, जो आपके पास B1 है C2 के साथ कनेक्टेड है, और इसी तरह आपके पास जो A1 है वो B2 के साथ कनेक्टेड है। तो ये आपने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। तो ये आपके पास जनरल फॉर्म बन गई, और ये आपके पास जो है वो सर्किट फॉर्म में, जो आपके पास डेल्टा फॉर्म में आपके पास कनेक्शन बन गया। तो ये कनेक्शन है जो आपने लैब में भी आके कनेक्ट करने हैं, इसी तरह से कि आपने थ्री फेज सिस्टम है आपके पास, और उसको आपने पहले डेल्टा में करना है प्राइमरी को, फिर आपने सेकेंडरी को भी डेल्टा में करना है, और इसी तरह आपने जो है स्टार कनेक्शन प्राइमरी और स्टार कनेक्शन सेकेंडरी साइड में कनेक्ट करना है। और जो भी इसकी पैरामीटर्स वगैरह हैं वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, थ्री फेज पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? ऑब्वियसली पैरामीटर्स अब भी हमने शुरू में डिस्कस किए थे कि प्राइमरी साइड पे फेज वोल्टेज क्या है और लाइन करंट्स क्या हैं, फेज करंट्स क्या हैं और लाइन वोल्टेजेस क्या हैं, ये हमने फाइंड आउट करने हैं प्राइमरी साइड के लिए भी, और यही हमने फाइंड आउट करने हैं सेकेंडरी साइड के लिए भी।